मैं हूं संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो सेंट्रल पीएसयू है उसमें महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी बना हुआ है अलग अलग। और कुछ लोग कहते हैं कि शेड्यूल ए कंपनी है, शेड्यूल बी कंपनी है, शेड्यूल सी कंपनी है, शेड्यूल डी कंपनी है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं एक एक करके आज बताने जा रहा हूं। पहले हम डिस्कस करते हैं महारत्ना कंपनी के बारे में। जो सेंट्रल पीएसयू हैं, एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो पीएसयू हैं उसमें महारत्ना कंपनी किसको बोलते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कितने कंपनी को महारत्ना बोला जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कंपनी को महारत्ना का स्टेटस कब मिलेगा। तो मेनली जो फाइनेंशियल चीज जो देखते हैं वो तीन चीज देखते हैं कि उनके जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है लास्ट 3 ईयर का, प्रीसीडिंग 3 ईयर का, तो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। यदि हम नेटवर्थ की बात करें तो उन कंपनियों की नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो 5,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। कुछ और भी चीज देखते हैं, जैसे कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस होना चाहिए। तो इस कैटेगरी को भी हम देखते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट होता है तो उसमें एवरेज टर्नओवर देखते हैं 3 साल का, नेटवर्थ देखते हैं लास्ट 3 ईयर का, और नेट प्रॉफिट देखते हैं लास्ट 3 ईयर का। यदि वो 25,000 करोड़ टर्नओवर, 15,000 करोड़ नेटवर्थ एंड 5,000 करोड़ एवरेज नेट प्रॉफिट, ये तीनों फॉल करता है, तो उसको हम महारत्ना कंपनी के स्टेटस के लिए ये देखा जाता है। अब इंडिया के अंदर जो पीएसयूज हैं, बहुत सारे पीएसयूज हैं, उसमें महारत्ना कौन कौन से पीएसयूज हैं? तो महारत्ना पीएसयूज केवल और केवल 14 है। BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल इंडिया, HAL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, ऑयल इंडिया, PFC, पावर ग्रिड, REC एंड सेल। ये जो 14 कंपनी है, 14 कंपनी है, इनको महारत्ना बोलते हैं और ये इंडिया का पिलर है। अब हम ये देखते हैं कि जो टॉप 5 पीएसयू हैं, ऑफ कोर्स यही महारत्ना में से टॉप 5 रहेंगे, तो उनका 2023-24 और 24-25 में किस तरह का प्रॉफिट था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका था? तो 2023 और 2024, 23-24 और 24-25 दोनों साल ONGC नंबर 1 पे रहा है। और यदि हम 23-24 की बात करें तो ONGC के बाद IOCL, फिर भारत पेट्रोलियम, फिर NTPC, फिर कोल इंडिया। ये टॉप 5 कंपनीज थे 2023-25 में, 4 में, जिनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ था। यही चीज लेकर हम यदि 2024-25 में बात करें तो अगेन ONGC सबसे नेट प्रॉफिट जिसकी सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे NTPC, थर्ड पे PFC, फिर कोल इंडिया, फिर REC। तो ये यदि हम दोनों साल का देखें तो ONGC, NTPC, कोल इंडिया, ये 3 कंपनी ऐसे हैं जो कॉमन है और लगातार प्रॉफिट दे रही है। अब हम बात करते हैं कि जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि यदि महारत्ना केवल 14 कंपनी है, तो कोई बोलता है कि मैं शेड्यूल 1 की कंपनी में वर्किंग हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो महारत्ना में वर्किंग है। शेड्यूल 1 आज के डेट में टोटल 79 कंपनी है, पीएसयू है। शेड्यूल बी में 59 है, शेड्यूल सी में 34 है और शेड्यूल डी में 6 है। टोटल शेड्यूल जो जिसको शेड्यूल कर दिया गया है, टोटल पीएसयू 178 हैं आज के डेट में।
लेकिन इस साल 2026 में कुछ चेंजेज आए हैं। यदि 10 जनवरी और 12 जुलाई 2 डेटा लिया हूं मैं 2026 का, तो 10 जनवरी को देखेंगे तो शेड्यूल ए कंपनी में केवल 76 हैं, लेकिन आज के डेट में शेड्यूल ए में 79 है। तो 3 ऐसे कंपनी हैं जो शेड्यूल ए की कंपनी हो गई है, जिसमें एक सबसे पॉपुलर नेम है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, शेड्यूल ए की कंपनी बन गई है। एंड ब्रिज एंड रूफ कंपनी शेड्यूल ए की कंपनी बन गई है, और एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शेड्यूल ए की कंपनी बनी है। तो ये 2026 में 3 कंपनी शेड्यूल बी से शेड्यूल ए की कंपनी बन चुकी है। अब एक कंपनी ऐसा भी है जो शेड्यूल सी से शेड्यूल बी में गई है। ये कानपुर की कंपनी है अलिमको, वहां पे रस्तोगी सर फाइनेंस हेड हैं। तो ये जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि जो हमारे सेंट्रल PSU हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हैं, लेकिन यदि शेड्यूल वाइज देखें तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी और शेड्यूल डी। जहां महारत्ना कंपनी या नवरत्ना कंपनी है उनको शेड्यूल ए, शेड्यूल बी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महारत्ना कंपनी में केवल 14 कंपनी है, लेकिन शेड्यूल ए में आज के डेट में 79 कंपनीज हैं। तो फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको कि शेड्यूल महारत्ना कंपनी में कौन कौन से कंपनी है, तो ध्यान देंगे इनको। BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल इंडिया, HAL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, OIL इंडिया, PFC, पावर ग्रिड, REC और सेल इंडिया। तो ये 14 कंपनी है, 14 कंपनी है जो शेड्यूल ए के अंदर तो है ही है, लेकिन इस शेड्यूल ए में टोटल 79 कंपनी है, बट इस केवल 14 कंपनी को हम महारत्ना कंपनी कहते हैं। दूसरे वीडियो में आपको नवरत्ना के बारे में बताएंगे, उसके बाद मिनी रत्ना के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम हर शेड्यूल A, B, C, D चारों शेड्यूल के कंपनी के बारे में बताएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा कि कलेक्ट करके आपको दूं। थैंक यू।